पहाड़ों में एक बुजुर्ग दादी ने अभी अभी एक नन्ही बच्ची को उठाया ही था कि अगले ही पल नदी की मछलियां खुद ब खुद उछलकर उसकी टोकरी में गिरने लगी। इतना ही नहीं, एक बड़ा हंस भी दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों के पास आकर ढेर हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी गोद में जो बच्ची थी वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि आसमान से गिरी एक परी थी, जिसे स्वर्ग के नियम तोड़ने की सजा दी गई थी और इंसानी दुनिया में तकलीफें झेलने के लिए भेजा गया था। वो एक इंसानी परिवार में पैदा हुई थी, मगर उसके आने से सूखा पड़ा, यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत हो गई। उसका बाप उसे अपशगुन मानकर बेरहमी से पहाड़ों में छोड़ आया। खुशकिस्मती से दादी वहीं से गुजर रही थी। भेड़ियों के डर से वो बच्ची को वहीं छोड़ नहीं सकती थी, तो उसे अपने घर ले आई। पड़ोसियों ने ताना मारा, हम खुद का पेट नहीं पाल पा रहे, और ये एक और बोझ ले आई। घर की हालत तंग थी, मगर दादी का दिल इतना पत्थर नहीं था कि उस मासूम को यूं ही छोड़ देती। शायद दादी की यही दया देखकर उस बच्ची ने अपनी जादुई ताकत से उन्हें लौटाने की ठानी। नदी का पानी हिला, मछलियां टोकरी में कूद पड़ी, यहाँ तक कि हंस भी जैसे खुद कुर्बान होकर आ गया। दादी का चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा ये बच्ची तो घर के लिए नेमत है। खुशी खुशी खाना लेकर वो लौटने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, एक पड़ोसी और उसका बेटा रास्ता रोक कर खड़े हो गए। उन्होंने ताना मारा, तेरे तीनों लड़के निकम्मे हैं और तू ये सब क्यों ले जा रही है? हमें दे दे, हम संभाल लेंगे। वो लोग खाना छीनने पर उतारू थे। इतने में उसका बड़ा बेटा, जो अपाहिज था, अंदर से शोर सुनकर घुटन महसूस करने लगा। वो कुछ कर नहीं सकता था, बस खुद को कोस रहा था कि माँ की रक्षा भी नहीं कर पा रहा। तभी एक सुनहरी रोशनी की किरण उसके शरीर में समा गई और अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा माँ को धक्का दिया जा रहा है तो दौड़कर सामने आ गया। जब पड़ोसी हंस लेकर भागने लगा तो उसने रोका, हंस वापस छीना और बदमाशों को गिरा दिया। पड़ोसी मुंह लटकाकर भाग खड़े हुए। घर लौटने पर उसकी पत्नी ने पूछा, ये बच्ची कहाँ से आई? जब दादी ने बताया कि जंगल से मिली है तो बहू बोली, माँ बुरा मत मानना, मगर हमारे पास खुद का गुजारा मुश्किल है, इसे क्यों रख रहे हैं? बड़े बेटे ने कहा, अब मैं चल सकता हूँ, मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, परिवार संभाल लूंगा। बहू ने हामी भरी, मगर याद दिलाया, किस्मत से पेट नहीं भरता। उसी वक्त उनका बूढ़ा बकरा, जो 7 साल से बिना औलाद था, अचानक कई बच्चे दे गया। तभी सब समझ गए, ये बच्ची सचमुच बरकत लेकर आई है। दादी को अपना दूसरा बेटा याद आया, जो मानसिक रूप से कमजोर था। वो बोली, कल कुछ मांस उसके पास पहुंचा देना, फैक्ट्री में उसे कितना सताया जाता है। फैक्ट्री में उस वक्त अफरा तफरी मची थी। मशीन खराब हो गई थी, मैनुअल जर्मन में था और बॉस की पढ़ी लिखी बेटी तक उसे समझ नहीं पा रही थी। बॉस परेशान था, अगर ये मशीन नहीं चली तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तभी दूसरा बेटा बोला, मैं कोशिश करूं। सुपरवाइजर हंस पड़ा, अरे तू क्या कर लेगा? मगर सबकी आंखें फटी रह गईं जब उसने जर्मन पढ़ना शुरू किया और मशीन को सही कर दिया। इतने में बड़ा बेटा मिलने आया। उसने ये सब देखा और खुशी से फट पड़ा। भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे में घुसते ही देखा उसकी सास उसकी पत्नी को जमीन पर धकेल रही थी। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? पता चला पड़ोसियों ने खबर दे दी थी कि भेड़ ने बच्चे दिए हैं। अब सास कह रही थी, वो भेड़ तो मेरी बेटी के दहेज का हिस्सा थी, तो बच्चे मेरे हैं। पत्नी का बड़ा भाई, जो टीम लीडर था, आ गया और उसने धमकी देनी शुरू कर दी। वो झूठा आरोप लगाने लगा कि उसकी बहन और दामाद ने उसे मारने की कोशिश की। जब साफ हो गया कि ये सब भेड़ के बच्चों को लेकर हो रहा है और घर की तंगी देखते हुए उसने रौब दिखाना शुरू कर दिया। बड़ा बेटा और सहन नहीं कर पाया और गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। यहीं से बवाल और बढ़ गया।